अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। इस वक्त हम बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रहे हैं और ये हमारी तीसरी क्लास है। बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जो है बेसिकली बड़ा ही अहम सब्जेक्ट है और कल आपने शायद हमारा लाइव सेशन भी देखा हो जिसमें स्टैट्स के राइटर मौजूद थे बुक के, जिनकी बहुत ज़्यादा इस वक्त स्टैट्स की बुक इस्तेमाल होती है पूरे कराची के अंदर, सर नदीमुद्दीन साहब। तो वो हमारे उस्ताद हैं, खैर उन्होंने से हमने पढ़ा था। बात ये कि स्टैटिस्टिक्स जो है, अगर आप स्टैटिस्टिक्स में मेहनत करेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको पूरे पूरे नंबर भी दे सकता है। ये इस सब्जेक्ट की खासियत है। सही है जी। तो आपके पास हैंड फ्री रजिस्टर और पेन होना चाहिए। तो हम कल तक पहुंचे थे, डाटा की बात हो गई थी, काइंड्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की बात हो गई थी। ठीक है ना, ऐसा ही है। अगर किसी को याद है तो चैट में लिख दे कि भाई कहाँ तक बात हुई थी। ऑल्दो आई एम गोइंग ऑन, मैं आगे बढ़ूँ। स्टैटिस्टिकल टर्म की बात हुई थी, पॉपुलेशन और सैंपल की, और पैरामीटर की बात भी हुई थी, स्टैटिस्टिक की बात भी हुई थी। हाँ, यहाँ से शुरू करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। द क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखें, मैं ये समझता हूँ कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन वट एवर भी द सब्जेक्ट, लेकिन उसकी थ्योरी जरूर पढ़नी है। अकाउंटिंग पढ़ने तो उसकी थ्योरी जरूर पढ़नी है। पहले कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए कि व्हाट दिस सब्जेक्ट इज अबाउट। ये सब्जेक्ट क्या कहता है, इस सब्जेक्ट के पढ़ने के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। अगर आपको ये सारी बातें पता हो तो फिर यू आर इन बेटर पोजीशन टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट एंड आप उसमें फिर अपना करियर बना सकते हैं। लेकिन बस वो रट्टू तोते की तरह दो चार चीजें रट ली और फिर उसी का पेपर दे दिया, व्हाट आई बिलीव कि ये बिल्कुल भी तरीका सही नहीं होता। सही है ना। अच्छा, हमारी दो चार क्लासेस थ्योरी पर रहेंगी, उसके बाद हम आ जाएंगे न्यूमेरिकल के ऊपर, जो उसमें न्यूमेरिकल होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्टैटिस्टिक्स के बारे में जहां तक अब आप जाएंगे, ये आप आखिरी बार पढ़ते हैं थोड़ी बहुत जो थ्योरी इसमें पढ़ते हैं, दिस इज द लास्ट टाइम एवर। उसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल ही बताए जाएंगे, क्योंकि उनकी अजम्पशन होती है कि बच्चा बीकॉम बैचलर लेवल पर ये पढ़कर आया है इसकी थ्योरी, उसको थोड़ा बहुत पता है इसके बारे में। वो इस तरह पढ़ाते हैं कि उनके जहन में होता है कि यार इसको पता है। तो बेहतर होगा कि अगर आप साथ साथ लिखें। द क्वेश्चन इज, आप जैसे कि देख सकते हैं, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। कि स्टैटिस्टिक्स की खासियतें क्या होती हैं। ये बड़ा सबसे पहली खासियत होती है, स्टैटिस्टिक्स आर एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है ना। स्टैटिस्टिक्स किसको रिप्रेजेंट करती है? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे डेटा को स्टैटिस्टिक्स एक साथ रिप्रेजेंट करती है। बहुत सारे डेटा को स्टैटिस्टिक्स एक साथ रिप्रेजेंट करती है। ऐसा नहीं होता कि थोड़ा सा डाटा को, मतलब एक वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, दो वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, पांच वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा नहीं होता। स्टैटिस्टिक्स जब भी प्रेजेंट करेगी, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को प्रेजेंट करेगी। अ सिंगल ऑब्जर्वेशन कैन नेवर रिप्रेजेंट स्टैटिस्टिक्स। एक अकेली जो ऑब्जर्वेशन होती है, एक अकेला जो नंबर होता है, वो कभी भी स्टैटिस्टिक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। क्यों नहीं कर सकता? ठीक है जी, क्योंकि ये इसको चाहिए होता है ग्रुप ऑफ नंबर्स। ठीक है ना। अच्छा, आप में से अगर कोई नहीं भी लिख रहा है अभी और वो ये उसके जहन में यार बाद में लिख लेंगे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लें आज क्या। लेकिन मैं आपको बताऊं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जो काम फौरन फौरन हो जाता है ना, वो मतलब बाद में कर लेंगे, बाद में करेंगे क्या, कल फिर कोई क्लास होगी, फिर कोई काम आपके ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये चीज भी बच्चे को सोचना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दूसरी इसकी खासियत क्या है? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। स्टैटिस्टिक्स क्या करेगी? हमेशा नंबर में चीजों को एक्सप्रेस करेगी, नंबर में आपको बताएगी। ओनली न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स कैन मेक स्टैटिस्टिकल डेटा। सिर्फ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स होते हैं वही बेसिकली बना सकते हैं। ओनली न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स कैन मेक स्टैटिस्टिकल डेटा। सिर्फ नंबर्स ही स्टैटिस्टिकल डेटा बना सकते हैं। सिर्फ नंबर्स ही न्यूमेरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा बना सकते हैं। Only numerical statements can make statistical data. The statement "he is very clever boy" can never make statistical data. इसमें एग्जांपल दी गई कि he is a very clever boy।
अब क्लेवर में ही इज अ वेरी क्लेवर बॉय, पूरे सेंटेंस के अंदर कोई कोई नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इस पूरे डेटा में कोई नंबर इस्तेमाल नहीं हुआ। यही वजह है कि ये कोई स्टैटिस्टिकल डेटा इसके जरिए नहीं बन सकता, बल्कि उसके लिए क्या चाहिए, नंबर्स। द स्टेटमेंट his age is 24 may be the part of statistical data। अगर ये कहा जा रहा है कि भाई ये बंदा जो है, मुज्तबा नामी बंदा जो, उसकी एज 24 है, ठीक है जी, या जो है हमारे पास कोई बंदा है कोमल नामी खातून है जिनकी उम्र जो है वो 34 है मिसाल के तौर पर, तो बात ये कि the statement his age is 24 may be the part of statistical data नहीं हो सकता। सिर्फ his age is 24 नंबर आ गया, क्योंकि इसमें नंबर आ गया है, तो this may be the part of statistical data। ओके, आगे बढ़ते हैं। Statistics are affected to a marked extent by many causes। Statistics are affected to a marked extent by many causes। यानी इसका मतलब ये है कि जो स्टैटिस्टिक्स का डेटा होता है, ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स का जो ये डेटा होता है, the data is collected, the data which is collected in statistics also depends on situation। इसका मतलब ये है कि जो डाटा हम स्टैटिस्टिक्स में कलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आज कलेक्ट करें तो कुछ और डाटा मिलेगा, कल कलेक्ट करें तो कुछ और डाटा मिलेगा, परसों कलेक्ट करें तो कुछ और डाटा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप 50 दिन डाटा को कलेक्ट करें और 50 के 50 दिन आपको सेम डाटा मिले, ऐसा नहीं होगा, बल्कि जितने दिन आप डाटा को कलेक्ट करेंगे उतने दिन डाटा आपको अलग अलग मिलेगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर द टेम्परेचर ऑफ टुडे, the temperature of today is will be different definitely from the temperature of tomorrow, the temperature of tomorrow will be different from the day after tomorrow and so on। ठीक है जी, रोजाना का टेम्परेचर अलग होता है। मूड, आज मेरा बिरयानी खाने का मूड है, कल मेरा पुलाव खाने का मूड है, परसों मेरा किसी को कोई और चीज खाने का मूड है। तो मूड भी क्या होता है, वक्त के साथ साथ चेंज होता है। तो द डाटा विच इज कलेक्टेड इन स्टैटिस्टिक्स, ये भी डाटा भी इन चीजों से अफेक्ट करता है। किन हालात में डाटा लिया गया, सर्दी में डाटा लेंगे अलग से अलग मसाइल होंगे, गर्मी में लेंगे अलग मसाइल होंगे, किस डिपेंड ऑन सिचुएशन। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, a student that works hard will get more marks। अच्छा देखिए, अब मिसाल के तौर पर एक बच्चे ने 1 साल मेहनत ज्यादा कर ली, अगर एक बच्चे ने 1 साल ज्यादा मेहनत कर ली, तो उसके उस साल ज्यादा मेहनत करने की वजह से क्या होगा, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। उस साल जिस साल उसने मेहनत की तो उसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अब अगले साल उसने मेहनत अच्छी नहीं करी तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा, खराब आएगा ना। यानी जिस साल आप मेहनत ज्यादा कर रहे हैं आपके नंबर ज्यादा आएंगे, जिस साल आप मेहनत नहीं करेंगे आपके नंबर भी क्या आएंगे, खराब आएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टैटिस्टिक्स क्या करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, जो भी डाटा को वही कलेक्ट करेगी ना, लेकिन डाटा कभी भी सेम हमेशा नहीं होता, बल्कि डेटा में विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या आ जाता है, डेटा में विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज आ जाता है, ठीक है जी। और वो सिचुएशन के हिसाब से, हालात के हिसाब से, इफेक्ट्स के हिसाब से, एफर्ट्स के हिसाब से आता है। अब स्टूडेंट के एफर्ट्स के हिसाब से चेंज आ गया, ठीक है ना। एवरेज एज ऑफ द सोसाइटी विल इंक्रीज इफ दे एक्सरसाइज डेली। भाई अगर कोई ऐसा मुआशरा है, कोई ऐसा जगह है कि जहां पर लोग जो है वो
एक्सरसाइज करते हैं डेली, तो वहां पर जो उनकी एवरेज एज होगी उस मुआशरे की, वो ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है कि जहाँ पर वो सही डेली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? उसका इम्पैक्ट ये आएगा कि उनकी एज कम होगी, क्योंकि वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं उनकी एवरेज एज ज़्यादा होती है, वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते उनकी एवरेज एज कम होती है। तो डेटा जो है एवरेज एज का कलेक्ट करेंगे मुख्तलिफ जगहों से, और उसमें भी क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। अगेन वो किस पर डिपेंड कर रहा है? लोगों पर। अच्छा, ये सवाल भी खत्म हो गया। असल में मुझे अभी लिखना नहीं पड़ा, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो बड़ी जल्दी जल्दी हम चीज़ों से गुजर रहे हैं। डिफाइन वेरिएबल एंड एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है और इसकी काइंड्स क्या है? बिल्कुल ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स है। आप में से इंटर कॉमर्स जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, थोड़ा बहुत उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन इतनी डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता है, जो कि ज़रूरत है, लाजमी पढ़ाना चाहिए। डिफाइन वेरिएबल एंड एक्सप्लेन काइंड्स ऑफ वेरिएबल। पहला है वेरिएबल। वेरिएबल इज एनी क्वांटिटी दैट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, ईटीसी। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। वेरिएबल कभी भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। वेरिएबल के अंदर मुसलसल तब्दीली आती रहती है। वेरिएबल में मुसलसल हमेशा तब्दीली आती रहती है। वेरिएबल कभी भी सेम नहीं रहता। कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसी वैल्यू कि जो चेंज हो जाए बार बार, कभी भी फिक्स ना रहे, उसे क्या कहा जाता है? उसे वेरिएबल कहा जाता है। सही है जी? अच्छा, तो वेरिएबल इज एनी क्वांटिटी दैट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, etc. In other words, any value that keeps on changing is called variable, such as price, age, quantity. Age, बताएं कितने दिन आपकी एज सेम रहती है? इसका जवाब दीजिएगा चैट में आप लोग जाके। 5 ही तो बच्चे हैं आप माशाल्लाह से इस वक्त। जवाद, कोमल, सिद्रा, मुस्तफा एंड तहा, आप बताइएगा। The value which keeps on changing is called variable, such as price, age and quantity. 2 रिप्लाई आए मेरे पास, जबकि बच्चे मेरे पास 5 हैं। कितने अरसे तक आपकी एज में कोई चेंज नहीं आता? बताइए, सवाल मेरा ये है। एक मेरे पर रिप्लाई है, वो भी प्राइवेटली करके मुस्तफा ने मुझे रिप्लाई किया है, वो भी मैं बताऊंगा आप सबको, लेकिन आप लोग अगर कोई रिप्लाई करें, कितने दिन तक आपकी एज सेम रहती है? जी, ये मेरा रिप्लाई, ये मेरा सवाल है। आप लिखें चैट में या अनम्यूट करके बताएं। अच्छा, वहाँ 20 लिख दिया आप। 20 क्या लिखा है भाई? 20 दिन तक। 18 मतलब? यहाँ किसी ने 20 लिखा है, आई डोंट नो, वॉइस में। यहाँ तुमने ही लिखा होगा, तुम ही नहीं लिखा होगा था, या तो जवाब ने लिखा होगा, या चैट में, जूम चैट पे रिप्लाई करें। सिद्रा, कोमल, आप लोग भी कोई रिप्लाई दें, ताकि आप पता चले हाँ आपको आवाज भी आ रही है। जवाब, आप भी कोई रिप्लाई दें जल्दी जल्दी यार, टाइम नहीं लगाएं। आप लोगों ने बिल्कुल इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। और मुस्तफा ने लिखा है, लेकिन अफसोस। मुस्तफा, वेरी गुड। अच्छा भाई, मैं ऑनलाइन में तो वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो रिप्लाई करते हैं। हाँ भाई, पता चलता है जिंदा है, ठीक है ना? चलें भाई, आगे बढ़ते। तो एज, अब मैं इसका जवाब देता हूँ, क्योंकि जवाब देने वाले से 2 ही अच्छे बच्चे थे हमारे पास। मुस्तफा ने जवाब दिया और ताहा ने जवाब दिया। अब मैं आपको बताता हूँ। एज एक लम्हे के लिए भी कहीं नहीं रुकती, एज बढ़ रही, हर माइक्रो सेकंड पे एज बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, मुसलसल बढ़ रही है। यानी कि एज इज समथिंग दैट इज ऑलवेज वेरिएबल। मुझसे अभी पूछे कोई, मिसाल के तौर पर मैं हूँ जी 24 साल 10 दिन 15 मिनट का, अब क्या हूँ 24 साल 10 दिन 15 मिनट 10 सेकंड का। तो भाई हर वक्त मेरी क्या हो रही है? एज चेंज हो रही है, ठीक है? तो वेरिएबल एज चेंज, क्वांटिटी चेंज होती है किसी चीज की, कोई प्राइस, प्राइस भी हमेशा चेंज होती है, कभी भी प्राइस सेम नहीं रहती, ठीक है? तो ये बात हो गई वेरिएबल की। वेरिएबल इज समथिंग दैट कीप्स ऑन चेंजिंग एंड नेवर स्टेबल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। हमेशा इसको चेंज होता रहता है और कभी भी किसी भी मकाम पर सेम नहीं रहता। Kinds of variable. Following are the different kinds of variable. Number 1, discrete variable. Discrete variable is generated by counting. Anything that is countable is called
discrete data. Discrete variable is generated by counting anything that is countable. Anything that is countable is called discrete data. The discrete variable. कोई भी ऐसा डेटा, कोई भी ऐसा डेटा जिसे गिन सकते हैं, ठीक है जी, कोई भी ऐसा डेटा जिसे गिन सकते हैं उसे डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं. Anything that is countable is called discrete data. Anything that is countable is called discrete data. कोई भी जो है ऐसा, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, जैसा कि अब मैंने एग्जांपल शो कर दिया आपको. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास क्या है, गिन सकते हैं ना. हाँ भाई 5, अभी मेरी मेरी क्लास में सिर्फ 5 बच्चे हैं मिसाल के तौर पर. तो हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स राइट नाउ वी हैव 5 students, Jawad, Komal, Sidra, Mustafa, and Taha. Number of rooms in a house: 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है ना. अब मैं कभी ऐसा कर सकता हूँ, मेरे क्लास में 4.75 स्टूडेंट्स हैं. मेरा रूम, या हमारे घर में रूम जो है वो 3.18 है. ऐसा नहीं हो सकता. मेरे घर में 3 कमरे, 4 कमरे, 10 कमरे, 12 कमरे, 15 कमरे. कमरे नंबर्स में होंगे, होल नंबर में. स्टूडेंट्स कितने जी? 10, 12, 20, 25, 100, 110. नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस, 2.5 पेशेंट तो नहीं होंगे ना, पूरे पेशेंट होंगे जितने भी पेशेंट होंगे. हमारे ऑफिस में एक बंदे ने मेरे साथ काम किया, मेरी टेबल के आगे बैठा रहा, और अगले ही हफ्ते पता चला कि उसको कोरोना वायरस हो. तो मेरे साथ बैठ के गया वो, और पर मैंने टेस्ट नहीं करवाया, अल्लाह को छोड़ दिया. हल्का फुल्का नजला है, और कभी कभी खांस भी देता हूँ हल्का सा, कभी कभी छींक देता हूँ, कभी कभी बॉडी गर्म निकलनी पड़ती है, बाकी तो कुछ भी नहीं. तो मैं छोड़ो यार, क्या है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह. ठीक है ना. वैसे भी जान अल्लाह को देनी है, और बस अल्लाह को चाहिए तो अपना ख्याल रखना चाहिए. हाँ, घर वालों से भी थोड़ा दूर दूर रहता हूँ कभी कभी. अब ऑफिस जाना है यार रोजाना. बार बार एंटी कोरोना स्प्रे हुआ हमारे ऑफिस के अंदर. अल्लाह मालिक. वेल, आगे बढ़ते हैं. तो नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है, उससे ही मुझे याद आ गया, मैंने आपको बताया. उस बंदे की तबीयत भी सही नहीं है, अल्लाह रहम करे उस पर भी, और हमारे बाकी लोगों पर भी. Now, quantitative data. Quantitative data is generated by weather, measurement, या डायरेक्ट क्वांटिटेटिव कैसे आ सकता है. डिस्क्रीट के बाद कॉन्टिन्यूस वेरिएबल भी तो आया हुआ, सॉरी जरा जल्दी में निकल गया है. नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल. कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? कॉन्टिन्यूस वेरिएबल इज जनरेटेड बाय मेजरमेंट. कॉन्टिन्यूस वेरिएबल मेजरमेंट से हासिल होता है, इसको नापा जाता है. ठीक है जी. हाइट ऑफ, ये हाइट एक बंदे का नाम लिखा हुआ है, इसको मैं नाम को खराब चाहे तो मैं चेंज कर देता. हाइट ऑफ जवाद, हाइट ऑफ जवाद, एज ऑफ सारा, टेम्परेचर ऑफ कराची. अब इनको नापा जाएगा, इनको गिना नहीं जा सकता, इनको नापा जाएगा. जिस चीज को नापा जाए, मेजर किया जाए, उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल. वो जिसे मेजर किया जाए उसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहा जाता है. ठीक है जी.
इसके बाद है एज ऑफ सारा, आपने सुन लिया। टेम्परेचर ऑफ कराची, यानी कि कराची का टेम्परेचर, ये भी नापा जाता है। आई होप हम गया। वेट ऑफ मुहाइमिन, एक लड़के का नाम लिखा था मैंने, ये किसी का वेट, वजन। Now the next is quantitative data. Quantitative data is generated by whether measurement or counting, but it is always represented by numbers. Quantitative data generated by counting और measurement, यानी कि quantitative में दोनों से आ गई, counting भी आ गई, measurement भी आ गई, लेकिन इसको represent कैसे करते हैं? इसको represent करते हैं नंबर के जरिए। नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन कराची, ये गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग से होगा, ये भी क्वांटिटेटिव डेटा। लेंथ ऑफ रोड नापेंगे, लेकिन ये भी क्वांटिटेटिव, क्योंकि दोनों को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्योंकि दोनों को नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए ये क्वांटिटेटिव डेटा का हिस्सा होंगे। ठीक है जी। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग ऑफ द डे, qualitative data. The qualitative data is represented by words. The qualitative data is represented by words. Qualitative data जो होता है उसको represent किससे करते हैं? लफ्जों से, वर्ड से। क्वांटिटेटिव डाटा बताया नंबर से, क्वालिटेटिव बताया वर्ड से। ठीक है ना, तो बहुत इजी है, आपको सिर्फ डेटा नजर आएगा, जहाँ नंबर लिखे हुए होंगे आप कहेंगे क्वांटिटेटिव है, जहाँ पर अल्फाज लिखे होंगे आप कहेंगे क्वालिटेटिव। This data is generated by observing attributes and qualities. This data is generated by observing attributes and qualities. ये डाटा कैसे जनरेट होता है? By observing attributes, attributes को ऑब्जर्व करके, and qualities, qualities को ऑब्जर्व करके ये डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल, intelligence of a doctor. This is something qualitative. He is very intelligent doctor. He is very good doctor. अब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये क्वालिटेटिव है। हॉबी ऑफ अ कॉलेज टीचर, क्योंकि ये बड़ा ये लतीफ़े सुनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हॉबी, क्वालिटेटिव। कलर्स ऑफ डिफरेंट पेंटिंग्स, ये भी क्या है? ये भी क्वालिटेटिव डाटा का हिस्सा होगी ये बात। ठीक है, तो बस यहीं पर रुकते हैं, इंशाल्लाह यहीं से आगे कंटिन्यू करें। कोई सवाल हो तो प्लीज आप लोग पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क।